मेरा नाम सुफियान है। ये बात तब की है जब मैंने अपना कॉलेज ख़त्म किया था और नौकरी करना शुरू की थी, तो मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई। वो बहुत ही प्यारी लड़की थी। मैं एक दुकान पर काम करता था और वो अक्सर वहाँ आया करती थी। मैं रोज़ उसको देखता और ऐसे ही करते करते 2 महीने गुजर गए। उसको भी मालूम हो गया कि मैं उसको देखता हूँ, तो एक दिन उसने मुझे अपना नंबर दिया और हमारी बात होने लगी। वो बहुत ही अच्छी और प्यारी लड़की थी, बहुत ही तमीज़दार और अखलाकी लड़की थी। कुछ दिनों तक हमारी बात होती रही और मुझे उससे शदीद मोहब्बत हो गई। तो एक दिन मैंने उसे अपने प्यार का इजहार कर दिया, तो उसने भी खुशी खुशी कबूल कर लिया। मैं उसको बहुत सारे गिफ्ट दिया करता था और वो बहुत खुश होती थी। जब हमें बात करते करते 1 साल हो गया, तो मैंने उससे शादी करने का बोला, तो उसने इस बात को मजाक समझा और बात को टाल दिया। फिर कुछ दिनों तक उसने मुझसे बात ना की। एक दिन मैंने उसे मैसेज किया कि आज के बाद मुझे कॉल या मैसेज मत करना, क्योंकि मैं आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहता और मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ टाइम पास कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुमसे ही प्यार करती हूँ, आई लव यू सो मच। पर मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया। कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने उसे फिर शादी का पूछा, तो उसने बोला कि यार शादी भी कर लेंगे, तुम्हें किस बात की जल्दी है। उसने कहा कि मुझे 2-3 महीनों का टाइम दो, तो मैं आपको बता दूंगी। मैंने कहा ठीक है। इस तरह करते करते 3 महीने गुजर गए, लेकिन वो अभी भी बहाने कर रही थी। तो मैंने उसको बोला कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और ना ही तुम मुझसे सही तरह बात करती हो। कितने कितने दिन तक हमारी बात नहीं होती। तो उसने आगे से कहा कि आपको पता तो है मैं घर में अकेली होती हूँ और घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं, तो इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता। आप बताओ मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, और बताओ कैसी हो तुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ, बस तुम्हारी याद बहुत आती है। अब तुमसे दूर नहीं रहा जाता, अब जल्दी से शादी कर लेते हैं। लेकिन उसने इस बात का मुझे कोई जवाब ना दिया और 2 दिन तक उसका कोई मैसेज ना आया। तो मैंने उसे मैसेज किया और उसने मुझे जवाब दिया। मैंने उसे कहा कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। उसने कहा हाँ जी बोलें, क्या बात करनी है। मैंने उसको बोला कि मुझे लगता है कि अब तुम मुझसे शादी भी नहीं करोगी और मुझे ये भी लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और आ गया है जिसको तुम पसंद करने लगी हो और उससे तुम शादी भी करना चाहती हो। तो उसने कहा यार ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती हूँ और करती रहूँगी और शादी भी तुमसे ही करूँगी। मुझे बस थोड़ा सा वक्त और चाहिए। मैंने बोला और कितना वक्त चाहिए यार तुम्हें। उसने कहा कि सिर्फ 3 महीनों का टाइम दे दो, मैं आपको बता दूँगी। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। बात करते करते ये 3 महीने भी गुजर गए। मैंने फिर उससे पूछा, तो उसने गुस्से से कहा कि ये क्या आपने हर वक्त शादी शादी लगाई हुई है, जब वक्त आएगा ना तो देखा जाएगा। इतना कहने के बाद उसने मुझसे बात करना छोड़ दिया। मैंने उसे मैसेज किया लेकिन वो मुझे रिप्लाई ही नहीं कर रही थी। मैंने फिर उसे कॉल की लेकिन उसने मेरी कॉल नहीं उठाई और मुझे ब्लॉक कर दिया। काफ़ी दिनों के बाद अचानक उसका नंबर ऑन हुआ, तो मैंने उसे कॉल कर दी। तो आगे से किसी लड़के की आवाज़ आई जिसने मुझे कहा कि अरे भाई क्या मसला है आपको, आप क्यों इस नंबर पर कॉल करते हो और मेरी मंगेतर को परेशान कर रहे हो। अगर तुमने आइंदा से कॉल या मैसेज किया तो मैं आप पर केस कर दूंगा। मैंने जब उसकी ये बात सुनी तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। उसने मुझे काफ़ी बातें सुनाई और मैं उसकी बातें सुनता रहा और आखिर पर मैंने उसे कहा कि अरे भाई सॉरी, मुझसे गलती से हो गया, अब ऐसा कभी नहीं होगा, मुझे माफ़ कीजिएगा। और फिर मोहब्बत में हारने के बाद मेरा बहुत बुरा हाल हो गया और यूं एक बार फिर से एक माँ का लाल उजड़ जाता है।